नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे रेडियो एमपीएससी गुरु। मैं आरजे उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। अपडेट है 30 सितंबर 2022 की। पहली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय रुपया नए निचले स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 अंक नीचे गिरा। 23 सितंबर को भारतीय रुपया 81 प्रति अमेरिकी डॉलर के निशान को पार करते हुए एक नए निचले स्तर को छू गया। डॉलर के 111 जोन से ऊपर रहने और 2 साल के यूएस बॉन्ड यील्ड के कई साल के उच्च स्तर 4.1% से अधिक होने के साथ रुपया 81.23 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि और उसके आक्रामक रुख से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से भारतीय मुद्रा में 80 पैसे की गिरावट आई है। लगभग 7 महीनों में इसका सबसे बड़ा एक दिन का नुकसान है। 24 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80.79 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। अगली अपडेट है खेल के बारे में। 2023 में नोएडा के बुद्ध सर्किट में आयोजित होगा भारत का पहला मोटोजीपी प्रमुख मोटरसाइकिलिंग रेसिंग इवेंट भारत में पहली बार अगले साल ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। नोएडा स्थित रेस प्रमोटर्स फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पुष्कर नाथ ने कहा कि टिकट की कीमत बहुत सस्ती होगी क्योंकि इवेंट को अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए सभी के लिए सुलभ होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मोटोजीपी के वाणिज्यिक अधिकार रखने वाली डोरना स्पोर्ट ने फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ 7 साल तक भारत में चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया चमड़ा उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए स्किल ऐप। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉय स्किल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग की कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है। ऐप को सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में लॉन्च किया गया था। आधिकारिक बयान के अनुसार चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं और कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और वितरित करने के तरीकों को बदलने के लिए चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने एंड्रॉयड ऐप स्केल विकसित किया है। अगली अपडेट है दिल्ली लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना ने वी केयर कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव काम का शुभारंभ किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना ने हाल ही में इंडिया में गेट पर कर्तव्य पथ पर आयोजित एक कार्यक्रम में वी केयर नामक से एक सामुदायिक पुलिसिंग पहल का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि समन्वय बनाए रखना जा सके और पुलिस पब्लिक इंटरफेस स्थापित किया जा सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वी केयर पहल के तहत सभी डीएसपी अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग गतिविधियों का आयोजन करेंगे। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। नागालैंड कारागार विभाग ने पेश किया मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। नागालैंड कारागार विभाग कारागार कर्मचारियों के लिए मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन पेश करके डिजिटल हो गया है। जेल छपाई और स्टेशनरी के सलाहकार एच हेंग ने जिला जेल कोहिमा जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया। राज्य कारभार विभाग द्वारा एक्सोलॉजिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस एक एडमिन पोर्टल के साथ एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य एक व्यापक उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना है जो प्रक्रियाओं को परेशानी मुक्त बना सके। अगली अपडेट है खेल के बारे में। अनुभवी तैराक एल्विस अली उत्तरी चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। अनुभवी असमियाई तैराक एल्विस अली हजारिका नॉर्थ ईस्ट भारत से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उत्तर चैनल उत्तर पूर्वी उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच जलडमरू मध्य है और एल्विस और उनकी टीम ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 14 घंटे 34 मिनट का समय निकाला। इसके साथ ही एल्विस नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बन गए हैं। एल्विस नवंबर 2021 में धर्मतार जेट्टी से गेटवे ऑफ इंडिया अरब सागर तक सफलतापूर्वक तैरने वाले पहले असमिया बने, जिसकी लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट है समझौता के बारे में। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने HPCL के साथ गठजोड़ किया।
हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि उनसे देश में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। पहल के एक हिस्से के रूप में दोनों कंपनियों पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। बाद में पूरक व्यावसायिक अवसरों के लिए संयोग को व्यापक बनाने की संभावना के साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन मॉडल पर आधारित हीरो मोटोकॉर्प मोबाइल ऐप द्वारा पूरे उपयोगकर्ता चार्जिंग अनुभव को नियंत्रित किया जाएगा। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। भारत सरकार ने भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह और गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त IFOS अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नामित किया है। शुरुआत में 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी। गुजरात कैडर के 1988 बैच के भारतीय वन अधिकारी भरत लाल ने दिल्ली में गुजरात सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में काम किया था और उन्हें राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के करीबी के रूप में जाना जाता है। अगली अपडेट है विविध यानी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और ऋतिका सजदेह को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और उनकी पत्नी ऋतिका सजदेह को 2 साल के साझेदारी समझौते के तहत अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह पहली बार होगा जब दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। कंपनी की योजना युवा दर्शकों को लक्षित करने और जीवन बीमा होने के महत्व को बताते हैं और इस रणनीति गठबंधन के माध्यम से वित्तीय तैयारी और सुरक्षा के महत्व को बढ़ाने की है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। एनसीसी और यूएनईपी ने रक्षा मंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नस प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कैडर कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव बिशो परजुली ने हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुई इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।